नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हमारे भारतीय संस्कृति में वैदिक पीरियड से अब तक के जितने भी चेतनाजीवी उच्च स्तर के चेतना वैज्ञानिकों की, ऋषि मुनियों की जब भी चर्चा होती है तो लोग उनके विषय में केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही उनका आकलन करते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग तो केवल पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, है ना। किंतु ऐसा नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, वे सभी अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों के उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और प्रकृति के साथ लयबद्ध थे और प्राकृतिक नियमों के अनुसार उनका जीवन था। तो केवल पूजा पाठ, साधना, आराधना ही उनका लक्ष्य नहीं था। मनुष्य मात्र को ऊंचा उठाने के लिए, पूरी मनुष्य जाति को विकसित करने के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। अपनी चेतना के स्तर को बहुत ऊंचा उठाया और साथ में अपने आसपास, अपने संपर्क में आने वाले कोटि कोटि जनों की चेतना को भी उन्होंने विकसित करने का पूरा प्रयत्न किया। तो जैसे कि आजकल वैज्ञानिक हैं, वो अपने किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनको भी हम उसी स्तर की चेतना मान सकते हैं। तो जो ऋषि मुनि हैं वे वास्तविक रूप में वैज्ञानिक थे। क्योंकि हम उनके विषय में पूरी जानकारी नहीं रखते तो हम उन्हें केवल अध्यात्म से संबद्ध करके और अलग तरह से सोचते हैं हम उनके विषय में, जबकि वे सभी वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपनी चेतना का बहुत अधिक विकास कर लिया था। उन समय से परे चले गए थे। तो कालातीत होना उसी को कहते हैं, भावातीत होना उसी को कहते हैं, है ना। प्रकृति के तीनों गुणों के पार चले जाना। तो जब हम अलग अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, हमारी चेतना अलग अलग डायमेंशन से जुड़ जाती है, तो फिर हमें बहुत सारे रहस्यों का ज्ञान होता है। तो हमारे ऋषि मुनि इसी स्तर की चेतना थे और उन्होंने उच्चतम की प्राप्ति की, अपने अपने क्षेत्रों में उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की और उनको वैज्ञानिक मानना चाहिए। आप उनका लिखा हुआ साहित्य पढ़ें, आप वैदिक वाङ्मय में पढ़ें, जो उनके ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ें, तो आपको ज्ञात होगा कि चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, यंत्रों का क्षेत्र हो, और कोई भी तकनीकी हो, कुछ भी धातुओं का ज्ञान हो, रत्नों का ज्ञान हो, वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में महारथी थे, पारंगत थे, उन्हें महारत हासिल थी, वो सिद्धहस्त थे। उनको सैद्धांतिक ज्ञान भी था और वास्तविक ज्ञान भी था। तो हम उन्हें वैज्ञानिक हमें उन्हें वैज्ञानिक मानना चाहिए और उनका जीवन भगवान की आराधना में, मनुष्य मात्र के कल्याण का चिंतन करते हुए व्यतीत हुआ। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखते हुए अपने क्षेत्र में हमें भी उच्चतम की प्राप्ति करनी चाहिए, उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो चलिए फिर कभी किसी नए विषय पर बातचीत